मेरे दरवाजे से दूर हो जाओ, उसकी छोटी सी बिगड़ी हुई बच्ची ने औरत पर चिल्लाकर कहा जब उसने अपनी पड़ोसी को देखा जो एक कटोरे में थोड़ा खाना मांगने आई थी। अलमारी बिल्कुल खाली थी, घर में कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन मदद मांगने की शर्म तब मिट गई जब उसका छोटा बेटा जो अभी पालने में था जोर जोर से रोने लगा। वो और नहीं रोक पाई। न्यूज़ा अब तक डिब्बों का स्वाद छककर किसी तरह जिंदा थी, लेकिन उस दिन उसे कहीं भी सहारा नहीं मिला। उसने तय किया कि वह अमीर पड़ोसी से मदद मांगेगी जो कभी उसे नमस्ते तक नहीं करती थी। हमेशा घमंडी नाक ऊपर उठाए वह औरत पास से गुजरती बिना देखे, बेहद रूखी। न्यूज़ा ने घंटी बजाई, लेकिन उसका स्वागत अपमान और चीखों से हुआ। टूटी हुई न्यूज़ा वहां से चली गई और मन ही मन बुदबुदाई, हे प्रभु, मेरे बेटे को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसी समय एक दूर से आती आवाज ने पुकारा, शुभ दोपहर बेटी, क्यों रो रही हो? एक शांत चेहरे वाले आदमी ने ध्यान से सुना। जब न्यूज़ा रोते रोते अपनी हालत बताने लगी, आदमी बोला, तुमने मुझे कभी नहीं देखा, लेकिन मैं तुम्हारे घर के बगल वाली नीली कोठी में रहता हूं। न्यूज़ा हैरान होकर बोली, पर नीली कोठी तो सालों से खाली है। आदमी हल्की मुस्कान के साथ बोला, शायद तुमने कभी मुझे देखा ही नहीं। उसने न्यूज़ा को खरीदारी पर चलने का निमंत्रण दिया। शुरुआत में न्यूज़ा ने इनकार किया, लेकिन आदमी के जोर देने पर वह मान गई। दोनों पास के सुपरमार्केट पहुंचे। उस दिन न्यूज़ा ने पूरे महीने का राशन खरीद लिया, सब कुछ जो उसे चाहिए था। विदा लेते समय न्यूज़ा भावुक होकर बोली, एक दिन मैं यह कर्ज चुका दूंगी, भगवान आपका भला करे। लेकिन आदमी वहां से गायब हो चुका था। जिज्ञासा में डूबी न्यूज़ा नीली कोठी की तरफ गई। वहां पहुंचकर उसने देखा वह मकान सचमुच सालों से सुनसान पड़ा था। भीतर सिर्फ एक चिट्ठी पड़ी थी जिस पर लिखा था, ईश्वर अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता, बस विश्वास बनाए रखो। न्यूज़ा घुटनों के बल गिर पड़ी, आंखों से आंसू बह निकले और उसने आसमान की ओर देखकर प्रभु को धन्यवाद दिया। उसका दिल आशा और कृतज्ञता से भर गया। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो कमेंट में लिखें आमीन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को किसी खास इंसान से शेयर करें।